Good morning, students. Today, in the class 11 chemistry, I will discuss about the calculation based on the equivalent mass. लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या मेथड हो सकते हैं इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के। तो हमने फिर से आपको रिवाइज कराना है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। उसमें से फर्स्ट मेथड है आपका हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। आपको पता है जब हम किसी मेटल को एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन डिस्प्लेस होती है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितने ml हाइड्रोजन या कितने लीटर हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रही है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमने कोई मेटल लिया और हमने उसको एसिड में मिलाया और उससे मेटल का सॉल्ट बना सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना। ये हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर करके हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। और जब आप ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितने ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रही है, कितना ग्राम आप यहाँ पे मेटल ले रहे हैं, और फार्मूला लगाएंगे फिर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल is equals to mass of metal upon mass of hydrogen gas at STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे उस मास को कन्वर्ट कर लेंगे, कितने ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रही है उसको डिवाइड कर देंगे इस मेटल का, चाहे आप उसका नाम पता है या नहीं पता, उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने बोला कि कोई मेटल है 0.65 ग्राम, उस मेटल का हमने रिएक्शन कराई है और 224 ml स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 224 ml उसके हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुई है। तो ये 224 ml हाइड्रोजन जो डिस्प्लेस हुई है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, इसको हम ग्राम में चेंज कर सकते हैं। पहले तो हम 224 ml को डिवाइड कर दें 2240 से, तो ये आपका आ गया 0.01 मोल, और इस मोल को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें। मोल इज इक्वल्स टू ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल की जगह हम 0.01 रखें, ग्राम मास हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन का ग्राम मास निकालने जा रहे हैं और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हुआ 2। जब आप इसको ऐसे रखेंगे तो इससे आपको 224 ml का मास निकल आएगा। जब मल्टीप्लाई हुआ ग्राम मास इक्वल टू 0.02 ग्राम, मीन्स जो 224 ml स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है वो 0.02 ग्राम के इक्वल है। और जब आप ग्राम मास निकाल लेंगे तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे। यहाँ पे बताया गया था कि मेटल का 0.65 ग्राम हमने लिया है और मेटल कितना 0.02 ग्राम, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें मेटल के मास की 0.65 अपॉन 0.02, तो पॉइंट हटा देंगे 65/2, so you will get 32.5 ग्राम, सॉरी 32.5। सो इक्विवेलेंट मास जो है उस मेटल का 32.5 आ जाएगा, जिसका हमको नाम भी नहीं पता है।
स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या देखना है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया गया, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं दिया गया है तो कल हमने लास्ट वीडियो में मैं भी बताया था कि हम वॉल्यूम को कैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसको मास में कन्वर्ट करेंगे। हाइड्रोजन का जब मास निकल आएगा तो वैल्यू को पुट करेंगे। ये पहला मेथड था जिसे हम हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। अब आपका नेक्स्ट मेथड है नंबर 2 जो है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। जब हम किसी मेटल को रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, जब हम किसी मेटल को रिएक्शन कराएंगे ऑक्साइड से या कुछ ऐसी रिएक्शन कराएंगे जिसमें ऑक्साइड बन रहा है, तो हम कुछ मास मेटल का लेंगे। सपोज कीजिए आपने मेटल लिया और ऑक्सीजन लिया और फिर यहाँ पे मेटल ऑक्साइड O2 लिया है आपने, MO बन गया या MO2 बन गया। कितना मास आपने लिया है और कितना ऑक्साइड बना है ये आपको पता चल जाए तो उससे मास ऑफ ऑक्सीजन भी आप पता कर सकते हैं। तो उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे, इक्विवेलेंट मास of metal is equals to mass of metal upon mass of oxygen। यहाँ पे ऑक्साइड नहीं लिया जाएगा, आपको मेटल दिया जाएगा और मेटल कितना ऑक्साइड बना रहा है ये दिया जाएगा, उससे आप ऑक्सीजन का मास निकाल लेंगे, इनटू 8 करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मेटल का मास रखेंगे और ऑक्सीजन का मास रखेंगे, सॉल्व करेंगे। इस मेटल का इसका नाम भी नहीं पता है, वैलेंसी भी नहीं पता है, उसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ उसके ऊपर आपको। सपोज कीजिए हमने कोई मेटल लिया है और मेटल को ऑक्सीजन के साथ बंद किया, हमें मेटल का नेम नहीं पता है और ऑक्साइड बना है। हमने अगर मेटल की क्वांटिटी पता है तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं 1.4 ग्राम ऑफ मेटल is heated in the current of oxygen from 1.93 gram oxide. What will be the equivalent mass of the metal? यहाँ पे अब हमको मेटल का मास दिया गया है और मेटल ऑक्साइड का मास दिया गया है और हमें निकालना चाहते हैं कि कितना इक्विवेलेंट मास है मेटल का। अगर नाम पता होता तो उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ पे कोई फार्मूला भी नहीं मालूम है तो हम ये फार्मूले का अप्लाई करेंगे। मास ऑफ मेटल हमको मालूम है 1.4 ग्राम है और मास ऑफ ऑक्साइड हमको पता है, तो हम मास ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालना चाहेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे हमको फार्मूले में नीचे मास ऑफ ऑक्सीजन पुट करना है, तो हम लिखेंगे 1.93 जो ऑक्साइड का मास है और माइनस मेटल का मास 1.4, तो ये आपका आ जाएगा 0.53। ये मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया। अब आप मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ मेटल की वैल्यू को पुट कर देंगे, सो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1.4 अपॉन 53 इंटू 8। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट आंसर 21.13। इस तरह से आप किसी भी मेटल का, अगर मेटल का मास दिया और ऑक्साइड का मास दिया हो तो आप उसका इक्विवेलेंट मास मेटल का फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स मेटल ऑक्साइड रिडक्शन मेथड। जैसे हम ऑक्साइड बनाने का मेथड से यूज कर रहे हैं वैसे ही ऑक्साइड रिडक्शन मेथड है। ऑक्साइड रिडक्शन मेथड में हम कोई मेटल ऑक्साइड दिया गया है, सपोज कीजिए ये MO है, और जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव होती है, मेटल बनता है और H2O बनता है। अब अगर हमको यहाँ पे ऑक्सीजन का मास दिया जाए और ऑक्साइड का मास दिया जाए तो हम ऑक्साइड के मास से
ये हाइड्रोजन का मास रिमूव करके ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट कर लेंगे और हम यहाँ पे फार्मूला फिर से लगाएंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल दैट्स इक्वल टू मास ऑफ ऑक्साइड अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे मेटल मास ऑफ मेटल होगा मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। हमको यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का मास दिया होगा जैसे कि रिएक्शन में है, और जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन उसमें से ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा और मेटल बचेगा। तो अगर मेटल ऑक्साइड और मेटल का मास दिया जाए और सो हम उसको माइनस करके ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन है कि 1.08 ग्राम metal oxide 1.08 gram metal oxide is reduced by hydrogen, so 1 gram metal is obtained। अगर हम 1.808 ग्राम मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं और हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्शन करा रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है 1 ग्राम मेटल मिल रहा है, तो हमें बताना है कि इक्विवेलेंट वेट मेटल का क्या है। पहले तो हमें ये मेटल ऑक्साइड है, हमें इसका फार्मूले में यूज नहीं है, हमें मेटल का यूज करना है और ऑक्सीजन का यूज करना है। मेटल ऑक्साइड में से मेटल का तो 1 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन इससे इसको माइनस करके हम मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करेंगे। मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1.08 माइनस 1। मेटल ऑक्साइड का मास माइनस मेटल का मास, तो ऑक्सीजन का मास आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिला 0.08। अब आप फार्मूला लगाएंगे E इज इक्वल्स टू, क्या फार्मूला है, मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। तो मास ऑफ मेटल 1 ग्राम है, ऑक्सीजन का मास 0.08 है, इनटू 8 करेंगे, पॉइंट हटा के आंसर है आपका 100। इस तरह से आपको अगर मेटल दिया है और ऑक्साइड बन रहा है या मेटल ऑक्साइड है उससे मेटल बन रहा है, तो आप किसी भी मेटल का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट मेथड है आपका क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, जिसमें कोई मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करता है। क्या नेम है, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। सपोज कीजिए कोई मेटल है वो क्लोरीन से रिएक्शन करता है, मेटल प्लस क्लोरीन, और ये MCl2 बनाता है, मेटल क्लोराइड बनाता है। तो हमें मेटल का मास पता हो या क्लोरीन का मास पता हो तो हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला हम लगाएंगे इसके लिए, E इज इक्वल्स टू मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ क्लोरीन, और यहाँ पे 35.5 हम यूज करेंगे। E इज इक्वल्स टू मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5। सपोज क्वेश्चन दे रहे हैं 2 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन फॉर्म 2.7 ग्राम 2.7 ग्राम 2.71 ग्राम मेटल क्लोराइड। कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो यहाँ पे आपको मेटल का मास दिया गया है 2 ग्राम, और आपको बता रहे हैं कि वो मेटल कितना क्लोरीन बना रहा है 2.71 ग्राम। तो इससे हम इसको माइनस करके क्लोरीन का मास निकाल लेंगे। तो मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू 2.71 में से -2 करेंगे 0.71 ग्राम। अब फार्मूले का यूज करेंगे, E इज इक्वल्स टू मास ऑफ मेटल दैट इज 2, मास ऑफ क्लोरीन दैट विल बी 0.71 into 35.5।
यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा करके इसे हटा देंगे दोनों को और डिवाइड कर देंगे इसको। ये 2 टाइम्स चला गया, ये 100 इसका इक्विवेलेंट मास आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी क्लोराइड के फॉर्म में अगर मेटल दिया गया है तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट मास। हम आपको ये चौथा मेथड बता चुके हैं। पहला मेथड हमने आपको बताया हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, नंबर दूसरा बताया ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, नंबर तीसरा बताया आपको मैंने ऑक्साइड रिडक्शन मेथड, और ये नंबर 4 था आपका क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। अब हम आपको नेक्स्ट मेथड बताने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस मेथड स्टूडेंट्स हम अगर किसी एक मेटल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उस मेटल की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दूसरे मेटल का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मेथड को हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम फैराडेज लॉ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आपने क्लास 10th में या 9th क्लास में, छोटी क्लासेस में इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा था कि जब हम किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन की 2 रॉड लगा करके इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें कैथोड और एनोड होते हैं, और जब हम करंट उसमें पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो ये इसको ब्रेक कर देती है। सपोज कीजिए एक सॉल्ट सॉल्यूशन है यहाँ पे, और ये एक मेटल है, रॉड है दूसरी मेटल, और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराते हैं तो मेटल जो है कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है, एनोड पे नॉन मेटेलिक सब्सटेंस या हाइड्रोजन या गैसेस सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस मेथड को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस का रूल है फैराडेज के अकॉर्डिंग, जो मास डिपॉजिट होगा यानी कैथोड या एनोड पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के आई के, और कितने टाइम तक वो पास कराएंगे। इस मेथड का यूज करके हम किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर हमें एक सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास पता है तो हम दूसरे सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास इजीली, जिसका नेम भी नहीं पता हो, अननोन सब्सटेंस का पता कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 2 सब्सटेंसेस हैं ए एंड बी, और इसमें से आपको एक का इक्विवेलेंट मास पता है। हाउ यू विल फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ द अदर सब्सटेंस? द फॉर्मूला वी हैव टू यूज mass of A mass of B, that's equal to equivalent mass of A upon equivalent mass of B। अगर सपोज कीजिए A और B में से 2 में से किसी एक सब्सटेंस का हमको इक्विवेलेंट मास पता है और हमें B का या A का दूसरे सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों सब्सटेंस के मास रख देंगे और उसके बाद एक का इक्विवेलेंट मास रखेंगे और दूसरे सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर लेंगे। हम आपको एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं। सपोज कीजिए 6.5 ग्राम जिंक इज डिपॉजिटेड when 1 ampere current is passed through it। जब हमने जिंक के सोल्यूशन में 1 एम्पियर की करंट पास कराई तो 6.5 ग्राम जिंक डिपॉजिट हो गया। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ metal M if 2 gram metal is deposited। उस मेटल का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करिए जिसमें हम सेम करंट पास कराएं और 2 ग्राम उसका डिपॉजिट हो। हमें यहाँ पे जिंक इंफॉर्मेशन दी गई है, जिंक का 6.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो हम जिंक का हम इक्विवेलेंट मास इजीली निकाल सकते हैं। जिंक का एटॉमिक मास है
65 और वैलेंसी है 2, तो ई जिंक हो गया 65/2, दैट इज 32.5। हमें जिंक का इक्विवेलेंट मास पता चल जाएगा अगर उसका नेम पता है, वैलेंसी पता। हम अब यहाँ पे जिंक का मास रखेंगे 6.5, यहाँ पे उस मेटल का मास रखेंगे। दूसरा मेटल जिसका हमको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, उसकी इंफॉर्मेशन हमको नेम नहीं दिया गया है, उसका मास दिया गया है 2 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। हम दूसरी जगह पे इस साइड में इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक पुट करेंगे, दैट इज 32.5, और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी करेंगे, या इक्विवेलेंट मास ऑफ जो भी आपका सब्सटेंस है। और इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 इधर जाएगा तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा आपका 32.5 इंटू 2/6.5, ये हट जाएगा, ये 32.5 आ जाएगा, और ये इस तरह से इक्विवेलेंट मास आपका 10 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको 5 मेथड सॉल्व पे उनसे रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल आपको समझाए हैं। स्टूडेंट्स, आप अपने न्यूमेरिकल सिलेक्ट कर सकते हैं इनसे रिलेटेड और हमसे शेयर कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को प्रॉपर देखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम आती है डिस्कस करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।